हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? एनर्जी है। चलते हैं हम लोग आगे। आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं, आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंस इक्वेशन। लेंस इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। और जितना ही अच्छे से न्यूमेरिकल करोगे आप, जितना ही बेटर अंडरस्टैंड करोगे उतना ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर होगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से लेंस से रिलेटेड। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव लेंस। भैया एक कनकेव लेंस है, एक कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ये। ओके, एकदम ध्यान से समझना है भाई। क्या कहता है हमारा साइन कन्वेंशन के ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां पे रखना है? लेफ्ट साइड रखना है। देखो लेंस के हमने लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट को रख दिया। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस से कितना डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। हमने 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया। हम ध्यान से चिल, कोई टेंशन नहीं। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा बता, लेंस का फोकल लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। और बता है कैसा लेंस? कनकेव लेंस। तो याद करो मैंने क्या बताया था, कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वह पॉजिटिव की निगेटिव? भैया निगेटिव। तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा बच्चों -20 सेंटीमीटर। बता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे कहता है फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। मतलब क्या पूछ रहा है? इमेज डिस्टेंस, लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ द इमेज कहने का मतलब इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, इमेज कहां पर बनेगा। तो देखिए बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अपने पास क्या क्या गिवन है, u इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। माइनस क्यों भाई? अरे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हमेशा क्या होगा? निगेटिव होगा। ओके, फोकल लेंथ कितना? फोकल लेंथ हो गया -20 सेंटीमीटर। v पता करना है, v इज इक्वल्स टू व्हाट? अप्लाई करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। मारेंगे एक थप्पड़। देखो ये 1/v प्लस 1/, वो लोग वीडियो में भी मारने की बात कर दी ना, और कुटाई करेंगे बढ़िया से। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। क्या होगा भाई? मिरर इक्वेशन है, लेंस इक्वेशन नहीं है। लेंस इक्वेशन क्या होगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। बोल हाँ कि ना? तो थप्पड़ नहीं, घूसा से पिटाओगे फिर अगर ऐसा किए तो 1/v माइनस 1/u, u कितना है भाई? -20 है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/f। f कितना है? -20 है। अरे मतलब 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? एकदम ध्यान से समझो, -1/20। अरे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1/20। बोल हाँ कि ना? तो 1/v इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 20 आ गया एलसीएम। अरे -1, अरे -1, अरे -2/20। 1/v इज इक्वल्स टू -1/10। बोले तो v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। v इज इक्वल्स टू कितना? -10 सेंटीमीटर। या माइनस क्या शो करता है कि इमेज इस साइड बनेगा। डिस्टेंस कितना है? -20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर को यहां पे बनेगा, बीच में कहीं। आया कि नहीं आया समझ में? पक्की बात, झूठ नहीं बोलना भाई, झूठ बोलेगा तो कौवा काटेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसको समझिए, नोट कीजिए, फिर हम देते हैं आपको अगला क्वेश्चन। तो चले बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, और कहता है अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर। एक कन्वेक्स लेंस है, उसका पावर दे दिया 4 डायोप्टर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। और वह कन्वेक्स लेंस एक वॉल से, एक दीवार से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से कितना डिस्टेंस पे पर द should a candle be placed so that its image is formed on the wall। तो उस लेंस से कितना डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाना चाहिए जिसका इमेज कहां पर बने? वॉल पर बने, दीवार पे बने। सबसे पहले इसको हम लोग फिगर बना करके बच्चों देख लेते हैं क्या सिचुएशन दिया हुआ है। क्लियर बात है? झूठ बोले कौआ काटे। चलो, डिजाइन बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, डिजाइन वाला क्लासरूम नहीं बेटर। बल्कि क्लासरूम में टाइम पास करते हैं क्या आप? बहुत चालाक हो रहे हो तुम लोग।
तो ये लेंस है बच्चों, कह रहा है कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4 डायोप्टर, इसका पावर बोल दिया 4 डायोप्टर पावर है इसका, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल, इस वॉल से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लेंस रखा गया है। बोलता है बच्चे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखें ताकि इमेज इसका कहाँ पर बने, यहाँ पे वॉल पे बने। तो अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इन्वर्टेड होगा ये, यह ए बी, यह ए डैश बी डैश, अरे बोल हाँ कि ना भाई, ऐसा ही होगा ना। अरे दीवार पे बन रहा है तो दीवार पे बन रहा है तो इमेज इसका मतलब क्या है, रियल है, क्योंकि वर्चुअल इमेज को तो हम स्क्रीन पे दीवार पे शो ही नहीं कर सकते हैं, दिखाई नहीं सकते, फॉर्म ही नहीं होता, वो तो वर्चुअल है और रियल थोड़ी है। तो दीवार पे बना इसका मतलब क्या, रियल इमेज है, और रियल होगा तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। बोलो पक्का, ओके। तो अब भाई मेरे यहाँ पे इसका पावर जो है, पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों 1/f, और डायोप्टर है तो इसका मतलब क्या हो गया इन मीटर। ओके, तो पावर है 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/f, तो f इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 1/4 मीटर होगा ये, मतलब क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100, तो यह आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, ये तो पावर है तो फोकल लेंथ क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। बोल हाँ कि ना। अरे यार समझ में आया कि नहीं आया। फोकल लेंथ क्या होगा 25 सेंटीमीटर हुआ किसका, लेंस का। ओके, अब सिंपली हम लोग अप्लाई कर देंगे, अपने पास u पता करना है, v पता है, 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव लेंगे क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट के दूसरे साइड है, क्योंकि यह इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है। देख इंसिडेंट रे राइटवर्ड आ रहा है और इमेज का भी फॉर्मेशन लेंस का राइटवर्ड हुआ है, तो इसका जो साइन होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। बोल हाँ कि ना। ओके, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस 40 सेंटीमीटर, f पता है, f है 25 सेंटीमीटर। बोल पॉजिटिव की निगेटिव, भैया बोला पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि कन्वेक्स है, कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है पॉजिटिव, हमने बताया पहले। अब अप्लाई करो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो अप्लाई करो 1/v 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 1/40 माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f 1/25। बोल हाँ कि ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/25 माइनस 1/40। बोल क्लियर बात, क्लियर बात। मतलब माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, बता कितना, 25 है 40 है, बताओ कितना कर दूं। अरे कुछ भी मान लो, ये 80 हो जाएगा, 120 नहीं, 160 नहीं, चल पूरा पूरा कर देते हैं 200। ये 8 माइनस ये 5, तो माइनस 1/u इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों 3/200। सही है ना भाई, माइनस 1/u v पॉजिटिव, हाँ ओके। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -200/3 सेंटीमीटर। u इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों -200/3 सेंटीमीटर। माइनस कहने का मतलब क्या है, माइनस इसलिए क्योंकि यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि यह लेंस के इस साइड रखा हुआ है। आ रही बात समझ में, पक्की बात है, क्योंकि यह इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमारा है, इसको देखिए नोट कीजिए, फिर हम लोग देते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और कहता है अ 2.0 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस। एक एक लाइन को समझते हुए चलना है। यहां पर क्या कह दिया, फर्स्ट लाइन में ही कह दिया कि ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 2.0 सेंटीमीटर है और वह कन्वेक्स लेंस से कितना दूरी पे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। क्वेश्चंस को पढ़ करके और कोशिश करना है कि उसको फिगर में ड्रॉ करें, है ना। और ये जो है वो प्राइमरी चीज है, ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे आप करेंगे आपको फिगर ड्रॉ करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर रे ट्रेसिंग नहीं दिया हुआ है, अगर आपको इमेज नहीं बनाने के फॉर्मेशन करने के लिए नहीं दिया हुआ है तो कोई जरूरत भी नहीं इमेज फॉर्म करने के लिए। लेकिन फिलहाल हम लोग प्राइमरी स्टेज में है, आप लोग नया नया सीख रहे हैं, इसलिए क्या करना है, कोशिश करना है कि फिगर में ड्रॉ करके बनाए, फिर धीरे धीरे फिगर वाले एडिक्शन को क्या करते जाना है, दूर करते जाना है। तो देखते हैं बच्चों, कन्वेक्स लेंस कह दिया, कन्वेक्स लेंस हमने बना दिया, ओके। क्या कह रहा है का 2.0 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया यहाँ पे, ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया कितना 2.0 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम नहीं है, ये नहीं जरा सा भी।
परपेंडिकुलर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हमने लिख दिया है, यहां पे ड्रॉ कर दिया। कहता है द लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज हुज साइज इज 1.5 सेंटीमीटर। लेंस जो है वो एक रियल इमेज फॉर्म कर रहा है, रियल है तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेड है, और इसका साइज जो है ए डैश बी डैश का जो साइज है बच्चों वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। कहता है फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर क्या होगा। क्लियर बात है, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया है। तो देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया बच्चों, 2.0 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, हाइट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू क्या होगा, -12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होगा, इसलिए -12 सेंटीमीटर लिखा। और क्या है, हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, यह कितना है बच्चों, 1.5 सेंटीमीटर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है कि रियल इमेज है, रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो उसका हाइट क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर बात, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, यही सब चीज तो समझना है, समझ गए, बन गया क्वेश्चन। अब कहता है बच्चों पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट। पावर कैलकुलेट करने के लिए हमको फोकल लेंथ कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/f होगा। अब 1/f कैसे लाएं, कैसे लाएं, कैसे लाएं, f तो तब आता जब u और v पता होता, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, जो नहीं आ रहा है भाई कि u तो है लेकिन v नहीं दिया हुआ है, कैसे लाएं, कैसे लाएं। अच्छा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया हुआ है, हाँ, मतलब क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन तो अपने पास आ जाएगा, मैग्निफिकेशन हो जाएगा v/u, माइनस मत नहीं रहे, माइनस तो मिरर में होता, यहाँ v/u होता, तो v/u, v का मतलब कितना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर बात है, मतलब क्या हो गया बच्चों, v/u इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज कितना है, -1.5, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, ये है 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा v इज इक्वल्स टू -1.5/2 इंटू u। बोल हाँ कि ना भाई, v इज इक्वल्स टू -1.5/2 इंटू यू। इसका मतलब v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, -1.5/2 इंटू यू का मतलब -12। इसका मतलब माइनस माइनस तो कैंसिल, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, मतलब v इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 9 सेंटीमीटर। हाँ, भी आ गया अपने पास। अब देखो कितना आसानी से बना लेंगे हम लोग, v पता, u पता, क्या ये पता नहीं हो जाएगा, एकदम पता हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। एकदम मजा आना चाहिए सॉल्व करने में, ऐसा नहीं कि एकदम बोरिंग यार है पढ़ रहे हैं। 1/v मतलब 1/9 माइनस 1/u मतलब क्या होगा, -12 इज इक्वल्स टू 1/f। यहां से आ जाएगा बच्चों, ये तो प्लस हो जाएगा, यहां से आ जाएगा क्या, 36 कर लिए, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां से आ जाएगा आपका 7/36 इज इक्वल्स टू 1/f। और ये किसमें है आपका, 1/f ही क्या होता है, पावर होता है, लेकिन पावर डायोप्टर में कब होगा, जब यह मीटर में होगा, यहाँ तो ये सेंटीमीटर में है, तो 1/f इज इक्वल्स टू हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको 100 से जब डिवाइड करेंगे तो वह क्या आ जाएगा, डायोप्टर में आ जाएगा। तो 7/36 डिवाइड कीजिए 100 से इज इक्वल्स टू पावर, तो पावर इज इक्वल्स टू, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे यार आप, और यही क्या हो जाएगा बच्चों, पावर हो जाएगा। क्लियर बात है, आया समझ में। एफ इज इक्वल, ये क्या आ गया, इसको आ जाओ देखो, चलो एकदम, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 36/7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे तो 36/700, ये क्या आ गया, मीटर आ गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 700/36, है ना, चूंकि 1 बाई, देखिए यहां पे मैं बना देता हूं, पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/f,
तो ये क्या हो जाएगा 1/36/700, मतलब पावर इज इक्वल्स टू हो गया 700/36 डायोप्टर। क्लियर बात? आएंगे समझ में? बढ़िया से नोट कीजिए इसको, अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं। चलिए बच्चे, आपके लिए है अगला सवाल, और नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब अगला सवाल ये कहता है कि फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस है, उसके द्वारा जो इमेज फॉर्म हो रहा है उसका नेचर और पोजीशन बताओ। लेकिन अब इतना ही में नहीं, कनकेव लेंस है तो उसका तो कई सारा इमेज का पोजीशन हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, देखिए कनकेव लेंस कह दिया तो यह कनकेव लेंस हो गया। फोकल लेंथ इसका कितना है? फोकल लेंथ है इसका 15 सेंटीमीटर, लेकिन कनकेव होने की वजह से इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव फोकल लेंथ होगा। ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जो इससे 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है इन फ्रंट ऑफ इट, व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन, और इसका मैग्निफिकेशन। तो देखो नेचर तो ऐसे ही पता चल गया भाई, नेचर तो ऐसे ही पता चल गया, क्योंकि यह कनकेव लेंस है तो कैसा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, तो नेचर तो ऐसे ही, नेचर नहीं बोलते हैं, नेचर देखते ही पता चल जाता है, तो वही इसका नेचर जो होगा वो देखते ही पता चल जाएगा। कनकेव है तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। दूसरी बात, अब पोजीशन की बात करें तो सिंपली आप अप्लाई कीजिए 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। 1/v पता करना है, माइनस 1/u, u का मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1/f मतलब -15। तो यहाँ पे आ रहा ना, तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल्स टू 1/-15 और -1/, या इसको -1/15 कर लो, और -1/5, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? 15 आ गया एलसीएम, -1 और माइनस का 3 क्या हो जाएगा? -4/15, मतलब v इज इक्वल्स टू हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा -15/4 सेंटीमीटर। क्लियर? 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 ओके, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे? -15/4 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा क्या? पोजीशन तो पता हो गया, ये भी पता हो गया, पूछ रहा है क्या? मैग्निफिकेशन। बोलो बनाने से पहले टिक क्यों लगाए? इसलिए लगाए क्योंकि ये बन जाएगा, हमको आता है बनाना। मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? v/u। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? v/u। v कितना है भाई? -15/4 है। u कितना है? u है -5। इसका मतलब क्या हो जाएगा? -15/4, माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा दिस, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/4। और मैग्निफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यह रेशियो है, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, ऊपर भी हाइट नीचे भी हाइट, दोनों का सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, और कोई भी यूनिट होगा किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। क्लियर बात है? आया है समझ में? पक्की बात? तो नोट करो अगला क्वेश्चन। चले भाई चलते हैं आगे। कहता है स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड। आ रहा है समझ में ना? ऐसे चुप चुप क्यों हो? अच्छा ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक, हमको लगा क्लास में। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, लेंस कैसा है? कन्वेक्स है। अरे बना दो ना, क्या दिक्कत है यार, क्या करोगे इतना कॉपी पेन बचा करके? क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? A small object is so placed in front of a convex lens of 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। बताओ फोकल लेंथ कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर दे दिया। अरे पॉजिटिव लिखेंगे, क्यों? क्योंकि कन्वेक्स है। दैट अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ऑब्वियस सी बात है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा तो किधर होगा? इधर ही होगा, ऑब्जेक्ट के साइड ही होगा। 25 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट था ए बी,
अरे हाँ कि ना भाई? व्हाट इज इट्स मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा? देख भाई, मैग्निफिकेशन के अपने पास दो फॉर्मूले, एक हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों में से कोई नहीं दिया हुआ है तो इससे बनने का कोई चांस नहीं है। दूसरी बात क्या, v बाई यू, v बाई यू, v बाई यू। अरे भी तो दिया है लेकिन यू नहीं है, लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे? अरे दिया हुआ है वैसे लाएंगे। देख, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, -25। बोल हाँ कि ना? माइनस की प्लस, थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट की साइड है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही बना है। क्यों? क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के साइड ही है। तो v इज इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। मीटर 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 नहीं, सेंटीमीटर। u पता करना है, m पता करना है। u पता नहीं करना, लेकिन m पता करने के लिए हमको u पता करना होगा। देखो अप्लाई करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अरे बोल भाई, कैसे बोले सर? 1/v -25 माइनस 1/u माइनस 1/u, u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 1/5। ओके ओके ओके, -1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/5। ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब -1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 25। अरे बोले तो 5 + 1, -1/u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6/25। अरे u बोले तो -25/6। बोल हाँ कि ना? आ गया? ओके अब मैग्निफिकेशन बहुत आसानी से, बहुत 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 आसानी से कर ला लोगे। m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v/u। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चे, v/u। v बोले तो -25, u बोले तो -25/6, तो 6 चल जाएगा ऊपर, एक खटक। तो m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 6। अरे मैग्निफिकेशन बोले तो 6। बोल समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है? अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो? ओके नोट करो इसको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, और खास करके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं ये आपको न्यूमेरिकल सिखलाने के लिए है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, और ये मैं लास्ट क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं इस टॉपिक का। देन आफ्टर हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, उसके बाद में उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कराऊंगा। कहता है 3.5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। बच्चों एक कनकेव लेंस दिया हुआ है, एक कनकेव लेंस है, और इससे एक ऑब्जेक्ट का साइज यहां पे दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसका हाइट कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। कहते द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। लेंस से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होता है। ऑब्वियस सी बात है, कनकेव लेंस है तो वर्चुअल इमेज ही फॉर्म करेगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही होगा वो। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो इस लेंस का फोकल लेंथ पूछ रहा है कि इस लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा। बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं इसको। और इसमें ऐड कर देते हैं साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज क्या हो। ठीक है, देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है -50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा जा रहा है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस और साइज ऑफ इमेज, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू व्हाट। क्लियर बात है? देखो बच्चों, सिंपली फोकल लेंथ तो हम लोग लेंस इक्वेशन अप्लाई करके पता कर लेंगे। ये आप लोग को भी अब आ रहा है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v मतलब 1/-20 माइनस 1/u, u का मतलब क्या हो जाएगा, -50 इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब क्या हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/50 इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम एलसीएम ले ले 100 कर ले इसको, तो आ जाएगा -5 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/f। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, -3/100 इज इक्वल्स टू 1/f।
इसका मतलब एफ इजिकल्स टू हो जाएगा -100/3। फोकल लेंथ की बात आ गई, ये सेंटीमीटर में आ जाएगी। क्लियर बात है। अब रही बात हाइट ऑफ इमेज की, कि इमेज का साइज क्या होगा या इमेज का हाइट क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास v और u तो दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v/u। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया, v बोले तो -50 और u बोले तो सॉरी v बोले तो -20 और u बोले तो -50, माइनस माइनस कैंसिल। तो m इज इक्वल्स टू आ गया 2/5। m इज इक्वल्स टू क्या आया, 2/5 आया। मैग्निफिकेशन अपने पास 2/5 आया। तो मैग्निफिकेशन का तो एक और फॉर्मूला होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, तो m इज इक्वल्स टू 2/5 पुट करेंगे यहाँ पे, और हाइट ऑफ इमेज तो पता नहीं, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है 3.5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा 2 × 3.5 डिवाइडेड बाई 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.7 आ जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज क्या आ जाएगा बच्चों, 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर बात है, समझ में आया है। इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से करना है बिना देखे हुए, एंड मैं एक डीपीपी आप लोग को दूंगा, डीपीपी आप लोग सॉल्व करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेगा उसको पूछेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।